नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत और नीदरलैंड्स ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए संयुक्त व्यापार और निवेश समिति बनाने की घोषणा की। अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए। अमेरिका के न्याय विभाग ने दोषी यौन अपराधी की जांच से संबंधित हजारों दस्तावेज जारी किए। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। भारतीय टीम का मुकाबला अब पाकिस्तान से होगा और भारत ने अहमदाबाद में 5वें और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराकर श्रृंखला 3-1 से जीती। और अब समाचार विस्तार से। भारत और नीदरलैंड्स ने समझौता ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की स्थापना की घोषणा की है। ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के बीच इस समझौता ज्ञापन की औपचारिक घोषणा कल विदेश मंत्री डेविड वैन वील की भारत यात्रा के अवसर पर की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन में व्यापार और निवेश संबंधी मामलों पर नियमित संवाद और सहयोग के लिए एक औपचारिक संस्थागत ढांचे के रूप में JTIC की स्थापना का प्रावधान है। JTIC द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की समीक्षा करने, दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार और निवेश संबंधी बाधाओं को दूर करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगी। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। अमेरिका ने कहा है कि उसने सीरिया में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के खिलाफ एक बड़ा हमला किया है। यह हमला अमेरिकी सेना पर हुए जानलेवा हमले के जवाब में किया गया। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक का उद्देश्य इस्लामिक स्टेट ग्रुप के लड़ाकू इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के ठिकानों को खत्म करना था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 13 दिसंबर को पलमायरा शहर में इस्लामिक स्टेट द्वारा घात लगाकर किए गए हमले के जवाब में वे इस्लामिक स्टेट की गढ़ों पर जोरदार हमला कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी दुभाषिया नागरिक मारे गए थे। उन्होंने अमेरिकियों पर भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ इस्लामिक ग्रुप को चेतावनी दी। अमेरिका के न्याय विभाग ने दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की जांच से संबंधित हजारों दस्तावेज जारी किए हैं। हालांकि विभाग ने स्वीकार किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य प्रभावशाली लोगों से अपने संबंधों के लिए जाने जाने वाले जेफरी एप्स्टीन के बारे में दस्तावेजों का खुलासा अधूरा है। विभाग ने आने वाले हफ्तों में लाखों और रिकॉर्ड जारी किए जाने का संकेत दिया है। ये फाइलें अमेरिकी कांग्रेस की निर्धारित समय सीमा के अनुसार जारी की जा रही हैं। इन रिकॉर्डों के जारी होने से जनता को एप्स्टीन द्वारा युवा महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की लगभग 2 दशकों की सरकारी जांच का अब तक का सबसे विस्तृत विवरण मिलने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य रिपब्लिकन नेताओं के दबाव में आकर 19 नवंबर को एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत न्याय विभाग को एप्स्टीन से संबंधित अधिकांश फाइलें, जिनमें जेल में उनकी मृत्यु से संबंधित रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जारी करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिकन नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद दोनों दलों के समर्थन से ये विधेयक पारित हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ निर्धारित दवाओं की कीमतें कम करने के मकसद से 9 फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ नए समझौते की घोषणा की है। इस समझौते के अंतर्गत उन कंपनियों द्वारा बनाई गई नई दवाओं पर भी पूरे देश में मोस्ट फेवर्ड नेशन मूल्य लागू होंगे, जिसमें कमर्शियल और कैश पे मार्केट के साथ साथ चिकित्सा सहायता भी शामिल है। इस पहल का मकसद मरीजों, खासकर बिना बीमा वाले या मेडिकेटेड पर निर्भर लोगों की मदद करना और राज्य कार्यक्रमों के बजट पर बोझ कम करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस की सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और रूस अपने सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है। श्री पुतिन ने कहा कि रूसी सैनिकों ने रणनीतिक पहल हासिल कर ली है और साल के अंत तक और अधिक बढ़त हासिल करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन 25 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहे हैं और इसका उपयोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। इस वर्ष सम्मेलन ने यूक्रेन और अमेरिका समर्थित शांति पहल पर पुतिन की टिप्पणियों के कारण विशेष ध्यान आकर्षित किया है।
जापान की सरकार ने गैर परमाणु नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और एक सुरक्षा अधिकारी की उन टिप्पणियों को खारिज कर दिया है जिसमें सुझाव दिया गया था कि जापान के पास परमाणु हथियार होने चाहिए। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार 3 गैर परमाणु सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है जो परमाणु हथियारों को रखने, बनाने और उन्हें अपने क्षेत्र में प्रवेश करने पर रोक लगाते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे में एक हमलावर ने चाकू से हमला कर 3 लोगों की हत्या कर दी और 9 लोगों को घायल कर दिया। ताइवान के प्रधानमंत्री चो जोंगताई ने बताया कि 27 वर्षीय संदिग्ध ने ताइपे के मुख्य मेट्रो स्टेशन पर धुआं बम दागने के बाद दौड़ते हुए एक व्यस्त बाजार से होते हुए दूसरे मेट्रो स्टेशन में घुस गया। रास्ते में वे लोगों को घायल करता चला गया। संदिग्ध की बाद में एक बहुमंजिला इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई और उसका मकसद स्पष्ट नहीं हो पाया। ताइवान के प्रधानमंत्री ने मेट्रो स्टेशनों, रेलवे और हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाने का भी आदेश दिया है, जबकि राष्ट्रपति विलियम लाई ने त्वरित जांच का वायदा किया है। संदिग्ध का कथित तौर पर एक आपराधिक रिकॉर्ड था और अधिकारियों द्वारा वह वांछित था। दुबई में कल शाम खेले गए अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त दी और अब उसका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। कल दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला होगा। भारत ने कल रात अहमदाबाद में 5वें और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराकर श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। वहीं बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज चीन के हांगझोउ में BWF विश्व टूर फाइनल के सेमीफाइनल में चीन के लियांग वेइकेंग और वांग चांग से खेलेंगे। सात्विक और चिराग ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर कल शाम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के मौलाना आजाद स्टेडियम में आज पहली अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता रुस्तमे जम्मू कश्मीर 2025 की मेजबानी की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कुश्ती में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहलवान भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता भारत, ईरान और कई और देशों के पेशेवर पहलवानों को एक साथ लाएगी, जिससे ये केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी कुश्ती आयोजनों में से एक बन जाएगा। इस आयोजन का मकसद क्षेत्र की समृद्ध दंगल विरासत को फिर से जीवित और प्रदर्शित करना और साथ ही खिलाड़ियों को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा आयोजित इस बड़े आयोजन का मकसद कुश्ती के पारंपरिक खेल के माध्यम से एकता, शक्ति, फिटनेस और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देना है। ये आयोजन दोपहर 12 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव पहला संशोधन अध्यादेश 2082 कल जारी किया। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता प्रदीप कुमार ने बताया कि यह अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार जारी किया गया है। ये संशोधन नेपाल के मौजूदा प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव अधिनियम 2074 को नया रूप देता है। इसे अगले साल 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव से पहले पेश किया गया है ताकि बदलते जनसंख्या आंकड़ों के साथ चुनाव कानूनों को समायोजित किया जा सके और चुनाव व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सके। बैंक ऑफ जापान ने अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर 0.5% से बढ़ाकर 0.75% करने की घोषणा की है। जापान में सितंबर 1995 के बाद से नीतिगत ब्याज दरों का ये सबसे ऊंचा स्तर है। बैंक ऑफ जापान ने कई दशकों से अतिरिक्त सरलीकृत मौद्रिक नीति अपना रखी थी, लेकिन इस वर्ष की अंतिम नीतिगत बैठक के बाद उसने ब्याज दरों को 0.25% बढ़ाने का फैसला किया। इन ब्याज दरों का विश्व के वित्तीय बाजार में प्रभाव पड़ने की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नीदरलैंड्स ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए संयुक्त व्यापार और निवेश समिति बनाने की घोषणा की। अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए। अमेरिका के न्याय विभाग ने दोषी यौन अपराधी की जांच से संबंधित हजारों दस्तावेज जारी किए। खेलों में अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। भारतीय टीम का मुकाबला अब पाकिस्तान से होगा। और भारत ने अहमदाबाद में 5वें और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराकर श्रृंखला 3-1 से जीती। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।